हमारी आज की समरी कैसे चिंता छोड़कर जीवन शुरू करें किताब पर है, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है। डेल कार्नेगी सेल्फ हेल्प बुक्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उन्होंने अब तक करीब 60 से ज्यादा बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं। उन्हीं में से एक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो सेल्फ हेल्प की सबसे पॉपुलर किताबों में से एक है। डेल कार्नेगी ने यह किताब तब लिखी थी जब वो खुद अपनी जिंदगी और हालातों से काफी परेशान थे। इतनी चिंता करने की वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। परिचय: इस किताब में डेल कार्नेगी ने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और बताया है कि समस्याओं का हल कैसे ढूंढा जाए। इस किताब का मकसद है आपको एक पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करना। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी अवेयर बनाने की कोशिश करती है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग को 58 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। इस किताब में लेखक ने चिंता से छुटकारा पाने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं। इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, चिंता के बारे में कुछ जरूरी बातें। डेल कार्नेगी बताते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम की जड़ समझनी होगी। हम सब किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन जब तक आप असल रीजन नहीं समझते तब तक उस पर काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं परेशानी को नजरअंदाज करो और आज के कामों और गोल्स पर ध्यान दो। हम अक्सर फ्यूचर के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि आज जो हम कर रहे हैं वही हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा। एक तरीका यह है कि अपने फ्यूचर गोल्स को पेपर पर लिखो और उसे अपने बेड साइड वॉल पर लगाओ। हर सुबह उसे पढ़ो और उसी के हिसाब से काम शुरू करो। उदाहरण, मान लो आपको घर खरीदना है। इसके लिए ये मत सोचो कि पैसे नहीं है और क्या करें। इंस्टेड इस पर एक्शन लो। सबसे पहले बजट बनाओ, फिर सोचो कि घर कहाँ चाहिए और कब लेना है। इस तरह प्लान बनाओगे तो धीरे धीरे गोल तक पहुंच जाओगे और अननेसेसरी चिंता भी नहीं होगी। वर्तमान पर फोकस करो। डेल कार्नेगी बताते हैं कि हमें अपनी प्रोग्रेस का रेगुलरली एनालिसिस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम दिए गए प्रिंसिपल्स को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। अक्सर हम पास्ट के बारे में सोचकर परेशान होते हैं और खुद को ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर आप प्रेजेंट पर ध्यान देंगे और पास्ट को उसकी जगह छोड़ देंगे तो आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान करना सीखें। लेखक कहते हैं कि जब भी आप कोई प्लान बनाते हो तो उसके वर्स्ट केस सिनेरियो को भी कंसिडर करो और खुद को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर लो। इससे होता यह है कि आपका दिमाग वर्स्ट केस को एक्सेप्ट कर लेता है और पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करता है, जिससे आप उस सिचुएशन से डील करने के लिए मजबूत हो जाते हैं। चिंता से होने वाले नुकसान: डेल कार्नेगी बताते हैं कि चिंता करना डर का सबसे बड़ा कारण है। लगातार स्ट्रेस में रहने से आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। रिसर्च के मुताबिक चिंता हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस और अल्सर्स जैसी प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। इसलिए जब भी आप परेशान हों तो अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करें और उसका असली फैक्ट पता करें। अगर आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आपकी कंफ्यूजन और बढ़ सकती है। खुद से पूछें ये सवाल जब भी किसी समस्या का हल निकालना हो तो ये सवाल खुद से पूछें। 1. अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? 2. क्या मैं वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर हाँ तो उसके लिए प्लान बी तैयार करो। 3. अब शांति से उस वर्स्ट केस को इंप्रूव करने की कोशिश करो। 4. प्रॉब्लम क्या है और उसका करना क्या है? 5. पॉसिबल सॉल्यूशंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? भाग 2. चिंता की आदत को कैसे तोड़ें? इससे पहले कि वह आपको तोड़ दे, व्यस्त रहो। लेखक कहते हैं कि हमें अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना चाहिए। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारा मन एक समय में बहुत सारी चीजें नहीं सोच सकता। इसका मतलब है कि हम एक साथ खुश या परेशान नहीं हो सकते। जब हम अपनी पसंदीदा गतिविधियों में लगे होते हैं तो हमारा मन सकारात्मक विचारों से भरा रहता है। यही वजह है कि डॉक्टर एंग्जाइटी के मरीजों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। लेखक भी यही सलाह देते हैं कि हमें अपने मन को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना चाहिए ताकि हम परेशानियों से दूर रहें। छोटी छोटी बातों पर तूल न दें। छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने की अनुमति न दें। लेखक कहते हैं कि हमें छोटे मोटे मुद्दों पर परेशान होना बंद कर देना चाहिए। हमें अपने मन की शांति के लिए इन छोटी छोटी बातों से बचना चाहिए। जब भी ऐसे छोटे मुद्दे उठते हैं तो हमें अपना ध्यान बदलकर महत्वपूर्ण चीज़ों पर लगाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है, तो कभी भी इन छोटी छोटी बातों से परेशान न हो। अपरिहार्य इनएविटेबल के साथ सहयोग करें। लेखक कहते हैं कि जो होने वाला है उसके साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं।
इससे बेहतर है कि हम सोचें कि अगर ऐसा हो ही गया तो हम क्या करेंगे और फिर उस स्थिति से सबसे अच्छा क्या निकाल सकते हैं। परेशान होने का कोई फायदा तब है जब आप उस स्थिति को बदल सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो बस आगे बढ़ें। भाग 3, मानसिक मनोवृत्ति विकसित करने के 7 तरीके जो आपको शांति और प्रसन्नता देंगे। अपने मन को शांति, साहस, स्वास्थ्य और आशा के विचारों से भरे। लेखक बताते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की वास्तविकता बनाती है। अगर हम लगातार सोचते रहते हैं कि कुछ बुरा होगा तो ये विचार हमारे मन को प्रभावित करेंगे और हकीकत बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो वही हमारी हकीकत बन जाएगी। कभी भी अपने शत्रुओं से बदला लेने की कोशिश ना करें। लेखक कहते हैं कि हमें किसी से भी बदला नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ हम ही दुखी होते हैं। हमें हमेशा माफ़ करने की आदत डालनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा किसी को सज़ा दें। कृतज्ञता, इंग्रेटिट्यूड की अपेक्षा करें। लेखक सलाह देते हैं कि हमें कभी भी कृतज्ञता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं और वो हमें धन्यवाद नहीं कहता तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने आशीर्वादों को गिने, मुसीबतों को नहीं। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी समस्याओं से ज़्यादा अपने आशीर्वादों को गिनना चाहिए। जब हम जो हमारे पास है उसकी कीमत समझते हैं तो हम परेशानियों को लेकर उतने दुखी नहीं होते। स्वयं को खोजें और स्वयं बने। लेखक का कहना है कि हमें अपने बारे में जानना चाहिए। खुद को ढूंढना एक साहसिक कार्य है और यह हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाता है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उन्हीं पर काम करना चाहिए। अपने घाटे से लाभ उठाने का प्रयास करें। लेखक बताते हैं कि अगर हम नकारात्मक परिस्थितियों से कुछ सीख लें तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा अपनी समस्याओं को अपने फायदे में बदलने की कोशिश करें। भाग 4, चिंता पर विजय पाने का अचूक उपाय प्रार्थना करना। लेखक कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। यह हमें प्रेरित रखती है और हमें अपने संकटों से उबरने की ताकत देती है। जब हम अपनी परेशानी को किसी के साथ बांटते हैं तो हम अकेले नहीं होते और यह हमें शांति का एहसास दिलाती है। वर्तमान में जियो। हमेशा सुनते हैं कि वर्तमान में जियो, लेकिन ये कैसे करें? आजकल की तेज दौड़ और व्यस्त जीवन शैली में हमें एक बेस लेवल की चिंता और तनाव महसूस होता है। लेकिन हमें अतीत और भविष्य के बारे में सोचना छोड़कर इस पल में जीना चाहिए। अगर हम अपनी चेतना को वर्तमान में रखेंगे तो हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे। भाग 5, आलोचना, क्रिटिसिज्म के बारे में चिंता करने से कैसे बचें? याद रखें कि अक्सर जो आलोचना होती है वो दरअसल प्रच्छन्न प्रशंसा, डिस्गाइज कॉम्प्लीमेंट होती है। लेखक यहाँ डाह, जेलसी और ईर्ष्या, एनवी के बारे में बात करते हैं। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो इसका मतलब यह है कि वह चाहता है कि उसे ज्यादा महत्व मिले। यह सिर्फ आलोचक को संतुष्टि देता है और हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी गलतियों का विश्लेषण, एनालाइज करें और अपनी आलोचना, क्रिटिसाइज खुद करें। जब हम किसी अहम चीज में असफल होते हैं, जैसे रिश्ते, काम या स्कूल, तो यह काफी दर्दनाक होता है। इससे हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। इस समय खुद से यह सवाल करना जरूरी है कि मुझे क्या चाहिए और मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ। शोधकर्ताओं के अनुसार जब हम नकारात्मक घटनाओं को खुद पर दोष देते हैं तो हम और ज्यादा डिप्रेस्ड और तनावग्रस्त होते हैं। लेकिन अपनी गलतियों को सही तरीके से पहचानकर और सुधारने पर हम बेहतर बन सकते हैं। भाग 6, थकान और चिंता को रोकने के 6 तरीके और अपनी ऊर्जा और उत्साह को ऊंचा रखें। थकने से पहले आराम करें। लेखक कहते हैं कि जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं तो आपको एक चेतावनी संकेत मिलता है कि आपकी ऊर्जा कम हो रही है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हमें आराम और रिलैक्सेशन के तरीकों को ढूंढना चाहिए ताकि ये लक्षण ज्यादा बढ़ने से पहले हम इसे संभाल सकें। अपने काम पर आराम करना सीखें। लेखक कहते हैं कि काम करने की जगह हमें अक्सर तनाव महसूस होता है। इससे बचने के लिए हमें ऑफिस से बाहर की बातों के बारे में सोचना चाहिए और ताज़ी हवा में थोड़ा समय बिताना चाहिए। हर काम के बाद छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी है। इससे दिमाग ताजगी महसूस करता है। घर पर आराम करके अपने स्वास्थ्य और उपस्थिति, अपीयरेंस की रक्षा करें। यहाँ लेखक बताते हैं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि ऑफिस के बाहर जो आराम करते हैं वो सही तरीका है, चाहे पार्क हो या रेस्टोरेंट।
लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो हम ऑफिस के बाहर करते हैं वो हमारे काम, ध्यान, ऊर्जा और मूड पर असर डालता है। घर पर बैठकर आराम करना ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। काम करने की 4 अच्छी आदतें जो थकान और चिंता को रोकने में मदद करें। 1. अपने टेबल पर पड़े कागज़ों को एक जगह पर रखें और जो ज़रूरी हैं उन्हें आगे रखें। 2. चीज़ों को उनके महत्व के हिसाब से सजाएं। इसीन जब कोई समस्या सामने आए तो उससे जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करें और फिर सही निर्णय लें। 4. अपने काम को संगठित तरीके से करें, किसी और से मदद लें और निगरानी रखें। अपने काम में उत्साह, एंथुजियाज्म लगाएं। लेखक कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वह हमेशा उतना रोमांचक नहीं होता, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से करते हैं। हमें अपने काम को मुस्कान के साथ करना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा अनुभव मिलता है। अनिद्रा, इंसोम्निया की चिंता न करें। लेखक कहते हैं कि जब हम परेशान होते हैं तो अच्छी नींद नहीं आती और इससे और भी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो पहले यह सोचिए कि परेशानी पहले आती है या अनिद्रा। बेहतर है कि हम आराम करने की तकनीकों का इस्तेमाल करें और अपनी परेशानी और अनिद्रा को दूर करें। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग किताब की समीक्षा डेल कार्नेगी की हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प किताब है जो चिंता को दूर करने और खुशहाल, ज्यादा पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रैक्टिकल सलाह देती है। कार्नेगी का लेखन बहुत आकर्षक है और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भरा हुआ है, जिससे यह किताब आसानी से समझ में आती है। यह किताब किसी की मानसिकता को बदलने, तनाव को मैनेज करने और सकारात्मक सोच विकसित करने पर वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। यह किताब हमें वर्तमान पल में जीने और अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने का महत्व समझाती है। अपनी एक्शनेबल सलाह और प्रेरणादायक उदाहरणों के साथ ये किताब उन सभी के लिए एक बेहतरीन संसाधन है जो चिंता को छोड़कर एक ज़्यादा खुशी भरी जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारी इस वीडियो का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।